भारत ने कोरोना वैक्सीन की 60 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा 1 अरब डोज और पाने के लिए बातचीत चल रही है। एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स के एक ग्लोबल एनालिसिस में यह बात सामने आई है। इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही उससे आगे है, जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर किया है। इसके अलावा वह 1.6 बिलियन डोज और हासिल करने की कोशिश में है। एनालिसिस के मुताबिक हाई और मीडियम इनकम वाले कई देशों ने 8 अक्टूबर तक करीब 3.8 बिलियन डोज की बुकिंग कर ली थी। इसके अलावा और 5 बिलियन डोज के लिए सौदेबाजी चल रही है। भारत के पास एडवांटेज यह भी है कि वह वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है और उसे इस क्षमता का फायदा जरूर मिलेगा। अगर आबादी के लिहाज से देखें तो कनाडा ने अपनी जनसंख्या की जरूरत से 5 गुना ज्यादा डोज बुक कर दिए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने आबादी से करीब 2.5 गुना ज्यादा वैक्सीन खरीदने का सौदा किया है। अमेरिका ने अपनी आबादी के 230% को कवर करने के लिए काफी डोज बुक कर रखे हैं। रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर आंद्रिया टेलर के मुताबिक यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से कुछ ही वैक्सीन की खरीद असल में हो पाएगी, जो रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर करेगी। अभी तक ये सभी वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और किसी को भी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। कोरोना वायरस महामारी के लिए वैक्सीन की खोज अब अंतिम चरण में है। ताजा डेटा यह भी है कि दुनिया भर में 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेज 3 यानी आखिरी चरण की क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुके हैं। 2 से 3 महीने पहले जो कंपनियां साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन लॉन्च करने का दावा कर रही थी, उन्होंने तारीखें बदलनी शुरू कर दी है। आम जनता के लिए उतारने से पहले किसी भी वैक्सीन का कई चरणों में ट्रायल होता है। यह ट्रायल वैक्सीन के असर और उसकी सुरक्षा को जांचने के लिए होता है। सबसे पहले वैक्सीन प्री क्लिनिकल एनालिसिस से गुजरती है। इसमें वैक्सीन के अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है। यहां से क्लियर होने के बाद वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट ठीक आने पर वैक्सीन को इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल जाती है। इसके 3 चरण होते हैं। एक बार सभी ट्रायल हो जाएं तो उसका डेटा ड्रग रेगुलेटर के पास भेजा जाता है। वह वैक्सीन कितनी कारगर है, सेफ है या नहीं, यह सब तय करने के बाद वैक्सीन को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे देते हैं। आमतौर पर वैक्सीन को पूरी तरह बाजार में आने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के चलते वैज्ञानिकों ने इसे महीनों में बदल दिया है। कोरोना वायरस महामारी के भारत में कम होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन त्योहारी मौसम में कोरोना को लेकर और सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 45,231 नए मामले सामने आए हैं और 496 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले मार्च से लेकर सितंबर तक हर महीने कोरोना मामले बढ़ते ही जा रहे थे। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले नए मामलों और मौतों में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर से 45,231 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब 82,29,313 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 496 मरीजों की मौत होने के बाद इस महामारी से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,22,607 हो गया है। सरकार के मुताबिक देश में इस वक्त कोविड के 5,61,908 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 75,44,798 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब मायावती समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कोई दूसरा समर्थन करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बसपा राज्य में आगामी एमएलसी चुनावों में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा या किसी अन्य पार्टी का समर्थन करेगी। सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे। अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी, मेरा प्रेस नोट भी जारी हुआ है और मेरा वर्बली बयान भी है। तो मैंने इनके ये जो दलित विरोधी कृत्य थे तो उसका जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। भारत की इकोनॉमी कोरोना वायरस के असर की चपेट से निकलती नजर आ रही है। इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत के वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था ज्यादातर क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैलने से पहले वाले स्तर पर पहुंच गई है। कौन सा सेक्टर है जहां ग्रीन शूट दिखे हैं और कहां पर और कुछ करने की जरूरत है जिससे कि वो भी थोड़ा सा रफ्तार है? देखिए, अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जो मेजर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इवन इंपोर्ट्स ऑल्सो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने जीएसटी का बताया आपको, ई वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, ये सब एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी एक रिकवरी तक प्री कोविड लेवल तक करीब करीब पहुंच गया है ज़्यादातर सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं और कुछ सेक्टर तो पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स स्ट्रेस्ड हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, दी ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, या तो और रियल एस्टेट में भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो भी अब रिकवर कर रहा है। अभी महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया, उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर अपने अपने स्टेट में इस तरीके से अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट को भी पहुँच सकता है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोविड पैंडेमिक गया नहीं है, नंबर भले कम हो गए लेकिन गया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रगति कर रहे हैं, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ही अप्रोच लेना पड़ेगा।